हेलो दोस्तों, आप सबको राम राम मेरा। चलिए आज हम सब पढ़ते हैं भारतीय संविधान भाग और अनुच्छेद 1 से 95 तक। आज हम सब इस वीडियो में 1 से 100 तक हम सब पढ़ेंगे, याद रखने के तौर पर पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे और देखते रहिएगा आप सब। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है भाग 1 में। अब अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 2 का निरसन का मतलब ये खत्म हो चुका है अनुच्छेद से। अब देखिए अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में देखिए, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबद्ध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। चलिए अब भाग 2 में क्या है? देखिए नागरिकता है। अब आगे देखिए अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में देखिए क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 7 में देखिए, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 8 में देखिए, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 9 में देखिए, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। आर्टिकल 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। भाग 3 में मूल अधिकार। आर्टिकल 12 परिभाषा। आर्टिकल 13 में देखिए, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। समता का अधिकार देखिए। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध। आर्टिकल 16 में देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद विवरण देखिए। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में देखिए, अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे देखिए 23 में, अनुच्छेद 23 में मानव और दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में देखिए, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आइए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में देखिए, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में देखिए, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृष्टि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में देखिए, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आगे देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। 29 अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं
की संस्थान और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31 निरसन ये खत्म हो चुका है। कुछ विधियों की व्यक्ति व्यावृत्ति अनुच्छेद विवरण। 31 क में क्या है देखिए, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबद्ध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 31 ग में कुछ निदेशक तत्वों का प्रावधान प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 ग देखिए खत्म हो चुका है। आगे बढ़िए, फास्ट चलते हैं हम सब 100 अनुच्छेद पूरा करना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। 32 ए जो था वो खत्म हो चुका है। 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। 34 देखिए, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। 35 में अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबद्धों को प्रभावी करने का विधान। अब भाग 4 में देखिए, भाग 4 क्या कहता है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए अनुच्छेद 36 में परिभाषा है। 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 38 में अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में देखिए, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 क में देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में देखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में देखिए, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबद्ध। 43 में देखिए, कर्मधारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 क में देखिए, उद्योगों के प्रबंध में कार्यकारों का भाग लेना। आगे बढ़ते हैं सर। 44 अनुच्छेद 44 में देखिए क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 अनुच्छेद 45 में देखिए, बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबद्ध। 46 में अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में देखिए, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 क में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करना। 49 में अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भाग 4 का कद। भाग 4 क में क्या है, मूल कर्तव्य। 51 का ए मूल कर्तव्य। अब हम सब पढ़ते हैं भाग 5। भाग 5 में संघ है। अध्याय 1 भाग 5 संघ का अध्याय 1। कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद विवरण है इसमें। अध्याय 1 में आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता।
अब देखिए आगे 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 65 में देखिए राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उप राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। 66 में देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति का पदावधि। 68 में देखिए अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 69 में देखिए उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 में अन्य आकस्मिकताओं के राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना। 71 में अनुच्छेद 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषयक। आइए 72 में अनुच्छेद 72 क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 में अनुच्छेद 73 संघ का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मंत्रिपरिषद का विस्तार। अब आइए देखिए 74 में अनुच्छेद 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबद्ध भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद विवरण में दिया है। 76 में अनुच्छेद 76 देखिए भारत का महान्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन करना। 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन करना। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अब देखिए अध्याय 2 में संसद साधारण के रूप में है संसद। अध्याय 2 में 79 अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। 80 में राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की उपाधि। 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। 86 में देखिए सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 अनुच्छेद 87 में देखिए क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 में अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। देखिए संसद के अधिकार देखिए यहाँ। 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 में देखिए क्या है, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 91 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 93 अनुच्छेद 93 लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 में क्या है देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की
उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 96 में देखिए, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 97 देखिए, अनुच्छेद 97, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 98 में अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय कार्य संचालन। आगे देखिए अनुच्छेद 2 देखिए। अब देखिए 99 में क्या है, 99 अनुच्छेद, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। चलिए अब हम सबका 100 पूरा हुआ। अब ये बस जैसे याद करने के लिए, लर्निंग करने के लिए ये वीडियो हम आर्टिकल को बनाए। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी और करवाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।